हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस का डेटा किस समय में बिल्ड हुआ है फॉर 11 नवंबर, और लेवल देख लेंगे किस लेवल के बाद आपको उस पर रिएक्ट करना है और कहां तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की बना है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। तो यहाँ एफआईएस के डेटा की बात करें, देखो सेलिंग कंटिन्यूस चल रही है। आज भी 3400 करोड़ की सेलिंग है और 1700 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है, बट वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू एफआईएस। ठीक है, इसी वजह से मार्केट गिर रहा है। अभी मार्केट को देखें तो मार्केट उतना नहीं गिरा, बट स्टॉक स्पेसिफाइड देखोगे तो वो आपके 25 से 30% गिर चुके हैं कई स्टॉक और कुछ स्टॉक अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं या इसको मैनेज कर रहे हैं। यहाँ अगर डेटा की बात करूँ तो देखो विक्स हमारा 3.2% गिरा है। उतना नहीं गिरा जितना गिरने की एक्सपेक्टेशन है। अगर ये 7-8% गिर जाएगा तो मार्केट में थोड़ा सा फियर कम हो जाएगा, है ना, थोड़ा डर कम हो जाएगा लोगों को। तो ये 7 to 8% या 10% तक गिरना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है। तो अगर नहीं गिरेगा या ये बढ़ने लग जाएगा तो मार्केट फिर नीचे की साइड ही जाना है। अब डेटा की बात कर लेते हैं। यहाँ दैट इज़ नेगेटिव यानी बियरिश डेटा है कैश मार्केट का। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ 10,000 करोड़ की यहाँ पर बाइंग करी है, सो दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव यानी ये भी बियरिश डेटा है। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन बाइंग करी है। फ्यूचर में शॉर्ट किया है, छोटी सी क्वांटिटी से, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर में भी इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में भी शॉर्ट किया है, तो दोनों जगह इन्होंने शॉर्ट किया है। तो ये चीज़ें डेटा जो है वो बियरिश डेटा है। बट हाँ, मार्केट में कब डेटा चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बियरिश डेटा का मतलब क्या होता है कि इन्होंने पोजीशन बियरिश बना रखी है, बट जब ये बुक करते हैं तो एकदम रैली आ जाती। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये नहीं कि डेटा बियरिश है तो हम बियरिश बन के ही रहें। ठीक है, तो इसके लिए आपको विक्स लगा के रखना होगा और विक्स पे नज़र बना के रखनी होगी कि विक्स गिर रहा है या नहीं। देखो 1-2%, 3% का गिरावट या चढ़ाई ये कोई मतलब नहीं है विक्स के लिए, बट हाँ 8-10% गिर रहा है, ठीक है, या फिर अगर 3% ऊपर भी हो रहा है तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। गिरते टाइम 7-8% की गिरावट ज़रूरी है। तो अगर गिरावट होती है तो दैट इज़ अ बुलिश इंडिकेशन, और अगर 2-3% ऊपर चढ़ता है तो दैट इज़ अ बियरिश इंडिकेशन। तो इस इंडिकेशंस को भी साथ में लगा के रखना आप लोग अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर निफ्टी में मेजर इन्होंने बाइंग कर रखी है, यानी निफ्टी में एक मूवमेंट हो सकता है आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर विक्स सस्टेन करता है 14 के अराउंड। ठीक है, चलो लेवल देख लेते हैं, किस लेवल के बाद आपको बाइंग करनी है, कहाँ सेल करना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही होना है। 24,170 के ऊपर निकलता है तो 24,270 और 24,365 ये लेवल आपको मिल सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मार्केट स्टेबल होता है, यहाँ से रिटर्न करता है। इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना। लेवल क्या है ये 24,100 से 170, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, 100 अगर नीचे टूटता है तो फिर आपको वंस अगेन 24,000 और 23,850 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी ये जहाँ बॉटम लगा के गया था अभी, वहाँ फिर से जा सकता है अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ अगर नीचे जाता है और हम मान लो बियरिश पोजीशन में एंटर कर दें, पहली चीज़ तो यही है कि हमारे टारगेट हिट होंगे। फर्स्ट टारगेट हिट होगा, हमें एग्जिट करना है। ऊपर आए वापस नीचे इसको ब्रेक डाउन करे तो हमें री एंटर करना है फॉर सेकंड टारगेट। ये नहीं कि यहाँ से हम फर्स्ट टारगेट के लिए सेकंड टारगेट के लिए प्लान करें। फर्स्ट टारगेट के बाद ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा तो ही हमें सेकंड टारगेट की प्लानिंग करनी। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है फर्स्ट टारगेट के बाद वापस चला जाता है, हमने एंट्री तो सही ली थी बट एग्जिट कर ही नहीं पाते, वापस हम लॉस में आ जाते। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। कैंडल जब भी ब्रेक डाउन करे तो उस कैंडल का हाई इज़ योर एसएल, और ब्रेकआउट करे तो उस कैंडल का लो इज़ योर एसएल। ठीक है, तो अगर ब्रेकआउट करता है बुलिश एंट्री में तो लो आपका एसएल रहेगा और बियरिश कैंडल में हाई आपका एसएल रहेगा कैंडल का, 15 मिनट की कैंडल की। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी अगर 51,475 इस लेवल को ब्रेक करता है तो 51,085 और 50,760 ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ये एंट्री मिलती है तो 51,600 आप एसएल लेके चलेंगे, 600 का एसएल लेके चलेंगे यानी 125 का। और ऑप्शन में देखेंगे ये ऑप्शन में ही होगा
तो फिर उसमें आपको एटीएम में केवल 70 के अराउंड एसएल बनेगा। ऊपर की साइड 51,750 के ऊपर जाता है तो ही हम बुलिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 52,050 एंड 52,360। ठीक है, तो ये तो आपके टारगेट रहेंगे। बट कई बार क्या होता है, हम एंटर हो जाते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, चलती कैंडल में एंटर हो गए, और फिर उसके बाद क्या होता है, कैंडल वापस आ जाती है। एंट्री करना गलत नहीं है, बट अगर कैंडल वापस आ जाए, उसी रेंज में आ जाए, तो हम वहाँ उस रेंज में बुलिश हैं ही नहीं, तो हमें वहीं निकल जाना है छोटे से लॉस में। ठीक है, ज़्यादा बड़े लॉस नहीं होते इसमें। बट हाँ, जैसे ये कैंडल ऊपर गई, अब ये कैंडल वापस आ गई, वापस उस रेंज में आ गई, तो हमें यहीं निकल जाना था, वेट नहीं करना कि ये यहाँ तक आएगी। ठीक है, तो ये क्लोजिंग अगर आपने एंट्री भी की है कोई दिक्कत नहीं, बट वापस आ जाए तो एग्ज़िट ज़रूर कर लेना। ठीक है, सो दैट हम बड़े लॉस से बचें। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।